क्या आपने प्रोजेस्टेरॉन क्रीम के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज करने के बहुत सारे नेचुरल मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। हे एवरीवन, आई एम पूजा यादव अग्निहोत्री और आज की इस वीडियो में हम प्रोजेस्टेरॉन या जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल कंसीव करने के लिए ही नहीं, कंसीव होने के बाद फीटस के डेवलपमेंट में, भ्रूण के विकास में भी बहुत हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो तो हमारा फीटस प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। कई बार मिसकैरेज या गर्भपात होने का रीजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल की कमी होना होता है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स इसके स्तर की कमी की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गो ऑन। परिवार में जब एक नन्ना मुन्ना सा आता है तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। इवन हम मदर्स हर परेशानी झेल कर उस बेबी के लिए सब कुछ झेल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं हमारे बारे में, बेबी के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमें हर्ट करते हैं या हम हर्ट होते हैं उन्हें सुन के। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करती रहती हूँ कि कैसे मैं आपको अवेयर कर सकूं, कैसे मैं उन चीज़ों से जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, वो पहुंचा सकूं। तो मेरा एक और आज का अटेम्प्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंक्रीमेंट का, बिकॉज हम सबको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही वो हार्मोन है जो हमें कंसीव करने के लिए सपोर्ट करता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन क्या है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा फीमेल हार्मोन है जो कि हमारी साइकिल को मेंटेन करने में, हमारी प्रेगनेंसी में और हमारी फर्टिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ठीक रहता है तो हमारा ओव्यूलेशन भी प्रॉपर रहता है, मतलब हमारी साइकिल रेगुलर रहती है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। प्रोजेस्टेरॉन हमारे यूट्रस को कंसीव करने के लिए रेडी करता है। मतलब जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम होता है तो ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग ही प्रोजेस्टेरॉन हमारे यूट्रस से रिलीज होना शुरू होता है और हमारे यूट्रस की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करना, मोटा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट होगा उसको अच्छा एनवायरनमेंट, प्रॉपर वातावरण मिल सके। और इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल है ही, इसके बाद फीटस डेवलपमेंट में भी प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अराउंड 6 to 8 या 10 वीक्स के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमारे फीटस को, अभी तक यूट्रस को ज़रूरत थी प्रोजेस्टेरॉन लेवल की, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, अब प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत है हमारे डेवलपिंग बेबी की, या जिसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे या फीटस बोलेंगे। फीटस को ज़रूरत है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन बट ऑब्वियस है हमारी प्रेगनेंसी एज वेल एज बेबी या फीटस डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल की कमी है बिना डायग्नोस किए? तो अगर आपको रेगुलर माइग्रेन या सर दर्द रहता है, जी मचलाता रहता है, डिप्रेशन बहुत रहता है, एंजाइटी रहती है, सर दर्द रहता है, मैंने जैसे बताया, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड साइकिल बहुत लंबी या बहुत छोटी हो रही है, आपके ब्रेस्ट बहुत ढीले से हो गए हैं, टेंडर नहीं है बिल्कुल, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल के डिक्रीमेंट के। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारी बॉडी में कम क्यों हो रहा है या कम क्यों होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हार्मोन लेवल को अफेक्ट करती हैं। अगर आप 1 साल से 6 महीने से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक आपको नहीं पता है कि आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डायग्नोस करवाएं, एक बार टेस्ट करवाएं। क्या पता आपको सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेवल की गड़बड़ी की वजह से आप कंसीव ना कर पा रहे हों। आइए बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप
स्ट्रेस फ्री रहिए, बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। उसके लिए आप योगा करिए, वॉक पर जाइए। अपना मैंने स्ट्रेस से रिलेटेड तो एक अलग पर्सनल वीडियो बना रखा है कि स्ट्रेस कैसे हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और हमें कैसे कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई कार्ड में अगर आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तनाव मुक्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। ओवर एक्सरसाइज ना करिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको पता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हमारी बॉडी से सिक्रेट होगा, कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन। तो ये क्या करते हैं हमारे, अगर इनका सिक्रीशन बॉडी ज़्यादा कर रही है तो प्रोजेस्टेरॉन का कम करने लग जाएगी। तो आपको इस तरह से अपनी बॉडी की बैलेंसिंग को या हार्मोनल बैलेंसिंग को इम्बैलेंस नहीं करना है, वो भी स्ट्रेस लेकर के, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरा, अब हमें कुछ ऐसे फूड्स जो नेचुरली हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोजेस्टेरॉन या हमारे प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करते हैं, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो अगर फूड की बात करें तो वो सारे फूड जिनमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B6, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं, वो आप ज़रूर लें। फ्रूट्स लें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, पालक लें। ये सारी चीज़ें, विंटर्स हैं तो आपको बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, आप वो लें। कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिस्ट कर दूंगी। आप उन्हें पढ़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको क्या क्या खाना है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन क्रीम की। तो क्या नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन हम खरीद भी सकते हैं? यस, प्रोजेस्टेरॉन क्रीम्स जो होते हैं वो आप एक्सटर्नली बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जैसे आपका रिस्ट हो गया, इनर थाइज हो गए, स्टमक हो गया, इन एरियाज़ में। और डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करते हैं, जो एरियाज़ बताते हैं उन एरियाज़ में आपको प्रोजेस्टेरॉन क्रीम अप्लाई करनी होती है, और वो टारगेटेड एरिया में जहाँ प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीमेंट करना होता है वहीं पर टारगेट करके इंक्रीमेंट को इंक्रीज करती है और उसे हेल्प करती है। फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही इसे आगे बढ़ाएं, आगे यूज़ करें। हम बात करते हैं नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी को किस तरह से बेनिफिट देता है और किस तरह से क्या ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो बेनिफिट की बात कर रही हैं तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे एंडोमेट्रियम को, हमें यूट्राइन कैंसर से प्रिवेंट करता है। साथ ही हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो सिंथेटिक हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में हम पिल्स के फॉर्म में लेते हैं, उनसे हमारी बॉडी में जो एडवर्स इफेक्ट होने वाले होते हैं उनसे बचाता है। रही बात हार्म की, तो जिस तरह से सिंथेटिक आप प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं या जो पिल्स लेते हैं उनसे भी आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूड होती हैं, आपको ये हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ हार्म ऐसा नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन में नहीं होता है। तो फाइनली माय वर्ड्स, आप नेचुरली अपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप साइड इफेक्ट ऑफ पिल्स से बचना चाहते हैं, अपने हार्मोन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करने के मेथड जो कि मैंने वीडियो में बताया वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आप वॉक, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज को पार्ट ऑफ लाइफ विद हेल्दी डाइट, हेल्दी फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपके लिए ये मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप अपने सर्कल में फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी परेशानी में आपको उससे लड़ने में, फेस करने में और इससे निकलने में साथ दे सकूं। साथ ही प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस का बॉडी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। सी यू गाइज सून, टिल देन stay safe, stay happy and healthy. Bye bye.